developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Despite this number remaining a tiny proportion of the defined need, a significant part of over this financing is disbursed in the form of loans, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt traps. I call it death trap. माहौलियाती चैलेंजेस से बचने के लिए कर्ज नहीं, मदद की ज़रूरत है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्ज मौत का शिकंजा बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बाकू में पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 6 साल में $6.8 ट्रिलियन की ज़रूरत है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा, अब तक इन नुकसानात से बाहर नहीं निकल सके। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। खुसूसी फंड्स मुख्तस करना होंगे। ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक अलहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना तशवीशनाक है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत इक़दामात ज़रूरी हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अगर टीम पाकिस्तान ना भेजी तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में उसके खिलाफ कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को ख़त लिख दिया। भारत से पाकिस्तान ना आने की तहरीरी ठोस वजूहात मांगने का मुतालबा कर दिया। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से 100 रोज़ पहले की डेडलाइन भी निकल गई। लाहौर में 11 नवंबर को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान की मुतवक्की तकरीब न हो सकी। भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ के बाद आईसीसी भी परेशान। भारी माली नुकसान के अंदेशे ने हलचल मचा दी। भारत का टीम भेजने से इनकार। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने के लिए नहीं है तैयार। भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कर दिया मुश्किलात से दो चार। आईसीसी के पास इवेंट के इनेकाद के लिए महदूद ऑप्शंस। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल करना आलमी बॉडी के लिए चैलेंज होगा। टूर्नामेंट में भारत की जगह दूसरी टीम को शामिल करने का ऑप्शन मौजूद। T20 वर्ल्ड कप 2009 में जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया था। हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें कोई मुझे कुछ दिक्कत नज़र नहीं आती। एक बदतमीज़ी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है और उस बदतमीज़ी के कल्चर को उन्होंने अपने हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। नवाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए था। अच्छी बात होती कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। भारत के साथ माजी के ताल्लुकात को सुधारने की ज़रूरत है। हमने किसी के साथ ताल्लुकात ख़राब करके क्या करना है। जेनेवा से लंदन पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफसोसनाक है कि एक पार्टी ने बदतमीज़ी के कल्चर की बुनियाद रखी। गाड़ियों के पीछे भागना और ताक़ुब करना, टमाटर अंडे फेंकना अफसोसनाक है। अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छे तरीके से करें। नौजवान लड़कों को लगाया है कि गाड़ियों के पीछे भागो, गंदे नारे लगाओ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्मॉग के मसले को सालों पुराना ये मसला है, रातों रात हल नहीं किया जा सकता। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया।
पाकिस्तान से अच्छी खबर आ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। आप देखिए उस दिन 96,000 क्रॉस किया है जो स्टॉक मार्केट है, और महंगाई कम हो रही है। ऐसा मेरा ख्याल है कि बहुत जो मियां साहब की पिछली हुकूमत थी उसके बाद अब 6-7 साल के बाद अब ये देखने को मिल रहा है। और आपने पंजाब में प्रोजेक्ट्स की बात की, तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ मेहनत करने वाले सिंसियर लोग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो इन मुश्किलात से निकलता हुआ नजर भी आ रहा है और जल्दी के बायस पूरे पंजाब के तालीमी इदारे बंद। निजी इदारों को आधा स्टाफ ऑनलाइन शिफ्ट में ट्रांसफर करने का हुक्म। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाइयां शुरू। 24 घंटे में 2218 गाड़ियों की पड़ताल। 99 गाड़ियां और दर्जनों मोटरसाइकिलें बंद कर दी गईं। शदीद स्मॉग वाले इलाकों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट रात 8 बजे के बाद खुले रखने पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला आज भी स्मॉग की लपेट में रहे। शहरियों ने मास्क लगाने और SOPs पर अमल करने में आज भी लापरवाही दिखाई। अब से कुछ देर पहले भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। 782 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। मुल्तान में 698 और पेशावर में 281 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। स्मॉग के बायस अगले साल लोग कहेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादियां ना करें, अक्टूबर में कर लें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को हुकूमत के तवील मुद्दती प्लान से आगाह कर दिया। स्मॉग की रोकथाम के केस में कहा कि सारे अजला में टास्क फोर्स बना दी है, सख्त कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अब सड़कों पर नहीं आएंगी। हर महकमे की जिम्मेदारी लगा दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इस हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमतों से बेहतर इक़दाम किए। काश्तकारों में सुपर सीडर तकसीम करना अच्छा कदम है। पॉलिसी अच्छी है, बाकी अजला में भी अमल दरामद करवाएं। तवील मुद्दती पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। कोई ऑर्डर नहीं करूँगा, सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। स्कूल बसों का मामला हल कर दें तो बहुत आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। अदालत ने निजी तालीमी इदारों में बसें फराहम करने के इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। समात जुमे तक मुलतवी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि स्मॉग पर इंतज़ामिया, नौकरशाही और एग्जेक्टिव ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। शोर मचाया जाता है कि चावल की फसल की बाकियात जलाने से स्मॉग होती है। ये भी कहा जाता है कि स्मॉग भारत से आती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फसलों की बाकियात तो मोहनजोदड़ो के दौर से जलाई जा रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज का चार्ट शेयर करते हुए कहा कि लाहौर में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का अखराज ट्रांसपोर्ट से होता है, जो 127 है। सनतों से ग्रीन हाउस गैसेज का अखराज 13.87 है, जबकि फसल की बाकियात जलाने से ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज की शरह सिर्फ 5.97 है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्क के दीगर शहरों में स्मॉग से परेशान पाकिस्तानियों को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। इंटरनेट पर जारी बयान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शहरों में आलूदगी की तफसील भी शेयर की, जिसमें पंजाब के बड़े शहरों में AQI पॉइंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। पेशावर में खुदकुश बमबार को लाने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम फितना खवारिज की ज़ेली तंजीम जमातुल अहरार से निकला। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने बताया कि खुदकुश हमलावर के सहूलतकार को गुज़िश्ता रोज़ 2 खुदकुश जैकेटों के साथ गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बाड़ा खैबर से खुदकुश हमलावर को पेशावर लेकर आया था। खुदकुश धमाका कराने के बाद गिरफ्तार मुलजिम ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को खबर भी दी। इस काम के वली ने 2 लाख रुपए लिए। मुलजिम दहशत गर्दी के एक और मनसूबे पर काम करता रहा। मुलजिम का इकबाली वीडियो बयान भी जारी। मुलजिम ने बताया कि वो 31 दिसंबर 2019 को पुलिस में भर्ती हुआ। 2021 में कलदम जमातुल अहरार में शामिल हुआ। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश धमाका 30 जनवरी 2023 को हुआ था। कराची में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द 3 रोज़ शहर में रहा। दहशतगर्द हब के रास्ते साथी खातून के साथ कराची में दाखिल हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में घूमता फिरता रहा। CCTV वीडियो सामने आ गई। दहशतगर्द धमाके वाले दिन बारूद से भरी गाड़ी लेकर गुलिस्तान जौहर में चाय के होटल पर 3 घंटे रहा। शारा फैसल, स्टेट गेट्स हाउस और दीगर इलाकों के चक्कर भी लगाए। रात 9:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा। चीनी काफिला निकलते ही ऊपर खड़े साथी ने दहशतगर्द को फ़ोन पर इतला दी और जैसे ही काफिला करीब पहुंचा तो शाह फाहिद ने
खुदकुश धमाका कर दिया। धमाके की सीसीटीवी वीडियोस सामने आ गईं। धमाके के मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान जावेद और गुलनिसा 10 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने से मुताल्लिक पुलिस की दरखास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के लोक मेले में चारों सूबों की सकाफत की धनक। शहरियों के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी खूब लुत्फ उठाया। लजीज पकवानों ने मजा दुबाला कर दिया।